नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों को नक्षत्रों के बारे में बता रहा हूं। जिस जातक का जन्म आरद अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, 27 नक्षत्र हमारे होते हैं। क्रमशः मैं एक एक नक्षत्र के बारे में आपको बता रहा हूं। इस वीडियो में मैं कुछ नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा और जो नक्षत्र बचेंगे उनका अगले नक्षत्रों में मैं विश्लेषण करूंगा। जैसे आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ, अश्विनी नक्षत्र जो होता है ये मूल नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मेधावी होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं न कहीं घमंड की कुछ वो रहती है, घमंडी टाइप के होते हैं। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ईश्वर प्रेमी होते हैं, सुंदर होते हैं, भाग्यवान होते हैं, कार्यकुशल होते हैं और धनवान होते हैं। खास तौर से स्त्री जातक से ये काम निकालने में बहुत ही चतुर होते हैं। मतलब अगर कोई काम इनको कराना है, कोई अधिकारी है या कोई राजनेता पॉलिटिक्स में है, कहीं भी है और स्त्री जातिका है तो उससे ये लोग काम बहुत आसानी से निकलवा लेते हैं। इनकी ये नक्षत्र की विशेषता होती है। इसके बाद भरणी नक्षत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ। भरणी नक्षत्र के जातक एक तो निरोगी होते हैं, इनको जल्दी कोई रोग नहीं होता है और अगर होता है तो किसी न किसी दवा से उसका उपचार से लाभ मिल जाता है। निरोगी होते हैं, सत्यवक्ता होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, सुखी होते हैं, विचारों के धनी होते हैं। जो एक बार बात कह दी, और ये ब्लाइंड सपोर्ट वाले होते हैं, जिसका फेवर करते हैं उसको ब्लाइंड सपोर्ट देते हैं, आंख बंद करके उनका समर्थन करते हैं। ऐसे जातक अपने संबंधियों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं, पराक्रमी होते हैं, अनुरागी होते हैं और दीर्घायु होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ। जिन जातकों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र के जातक एकांत प्रिय होते हैं, दीर्घ जीवी होते हैं यानी कि लंबी आयु वाले होते हैं, धन के थोड़ा लालची होते हैं। मतलब अपव्यय इनके हाथ से कम होता है, व्यय जो होता है कम होता है। धन का संचय ये बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और कई कई विषयों की ज्ञाता होते हैं, कई कई विषयों के जानकार भी होते हैं। अतः ऐसे जातक अपने जीवन में प्रोग्रेस अच्छी करते हैं। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताओ। रोहिणी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है, रोहिणी नक्षत्र में जातक का जन्म अगर होता है तो ये मिष्ठान प्रिय होते हैं, मिठाई खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है, तीव्र स्मरण शक्ति होती है और बौद्धिक क्षमता इनकी अच्छी होती है। इनमें ज्यादा से ज्यादा काम करने की सामर्थ्य होती है, मेधावी होते हैं, प्रिय वक्ता होते हैं। यदि ये राजनीति में है तो बहुत ही अच्छी वाणी से अपने विचार ये रखते हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं। सामाजिक कार्य ज्यादा करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में यदि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बचपन में तो इनको रोग कुछ होता है, लेकिन बड़े होने पर रोग नहीं होता। चंचल टाइप के होते हैं, चतुर होते हैं, धैर्यवान होते हैं और ये अहंकारी भी होते हैं, ईर्ष्यालु भी होते हैं। यात्रा भ्रमण में इनकी विशेष रुचि होती है, यात्राएं बहुत करते हैं। इन्हें अपने संतानों से, अपने परिवार से और मित्रों से बहुत ही लगाव होता है और खास तौर से मित्रों से इनको लाभ भी मिलता है। आराद्रा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वो दीर्घायु होते हैं, संतान अधिकांशता 2 होते हैं, दूसरों के धन पे मौज करने वाले यानी कि दूसरों का धन भी इनको मिलता है। किसी न किसी तरह से कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कि इनको धन से सपोर्ट करता है, धन से सहयोग करता है। प्रियदर्शी होते हैं, अपने विचारों को बहुत ही वाकपटुता के साथ रखते हैं। टेक्निकल कार्यों में इनकी रुचि बहुत ही ज्यादा होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक साहसी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, पुत्र और मित्रों से युक्त होते हैं, काव्य प्रिय होते हैं, माता पिता के जातक भक्त होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है, स्वार्थ अधिक होता है। जीवन इनका विशेष कर देखा जाए तो आनंदमय बीतता है, सुखी जीवन बिताते हैं ये लोग और आर्थिक दृष्टि से ये सुदृढ़ होते हैं। 28 वर्ष की आयु से इस तरह से
इस तरह के जातक आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होने लगते हैं। पुष्य नक्षत्र जो होता है हमारा 27 नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक क्रोधी तो होते हैं लेकिन सुखी बहुत होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, कुटुंब प्रेमी होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं और एडवोकेट भी होते हैं, वकील भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। अध्ययन अध्यापन में इनकी रुचि बहुत होती है और ज्योतिष विषयों पे इनकी विशेष रुचि होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत अच्छा होता है, प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर अधिक से अधिक होती है। अश्लेषा नक्षत्र के जातक, जिस व्यक्ति का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कुटुंब प्रिय होता है, स्वार्थी होता है और ऐसा जातक मेडिसिन से रिलेटेड मेडिकल स्टोर खोल सकता है, मेडिकल की फैक्ट्री खोल सकता है। इन कार्यों से वो अपने जीवन में धन का संचय अधिक करता है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक, जिन जातकों का जन्म मघा नक्षत्र में हो, वो महत्वाकांक्षी होते हैं, उद्यमी होते हैं, समाज के अगुआ बनते हैं, समाज में मुखिया टाइप के होते हैं, जैसे सरपंच बन जाएं, प्रधान बन जाएं या और किसी अच्छे पद पर चले जाएं, मतलब कुल मिलाकर के मुखिया टाइप के होते हैं। ये पंचायत करने के ज़्यादा माहिर होते हैं, इन सब चीज़ों में इनको शौक ज़्यादा होता है। धनवान होते हैं, साहसी होते हैं, पिता के बहुत ही भक्त होते हैं, वाहन तथा भ्रात सुख से, भाई से प्रेम करने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ये परिश्रम एवं चतुराई से बड़े कार्य संपादित कर लेते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक, जिन जातकों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, वो मधुरभाषी होते हैं, साहसी होते हैं, चालाक होते हैं, अपव्ययी भी होते हैं, लेकिन स्त्री के प्रति इनका विशेष झुकाव होता है। वाहन के बहुत शौकीन होते हैं, कई वाहन इनके जीवन में प्राप्त होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और आगे के जो नक्षत्र हैं इनका वर्णन मैं अगले वीडियो में करूँगा।